हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। सो 11th क्लास देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग को बनाने का उद्देश्य क्या था। To keep systematic and complete record of financial transaction in the book of accounting। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, उनको रिलेटेड बुक के अंदर उनका कंप्लीटली और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर सके। किस लिए? अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पर्सन। किसके अकॉर्डिंग? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हम ऐसे ही कर देंगे, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। एंड रूल टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। क्या करेंगे? किस रूल के अकॉर्डिंग कि कोई गलती ना हो और ना ही कोई फ्रॉड हो। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, किस उद्देश्य से बनाया गया था? टू असरटेन द प्रॉफिट अर्न, कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है ये अनुमान लगाना। एंड लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, कि हमने एक साल के अंदर कितना तो हमने प्रॉफिट अर्न किया और कितना हमें लॉस हुआ है। विच फर्दर हेल्प इन नोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस। किस चीज़ में हेल्प करेगा कि आगे हमारे जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी, कि किस तरीके से, कहीं हमें पैसा कहीं से लेना तो नहीं पड़ेगा, कितने हमारे डेटर्स हैं, कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, इन सब का पता किन से चलता है? अकाउंटिंग के थ्रू चलता है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्या बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? बाय मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके द्वारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। बैलेंस शीट विच शो असेट ऑन वन साइड एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑन अदर साइड। सो हम क्या दिखाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं जब बैलेंस शीट के अंदर राइट साइड में तो क्या होती है? हमारी असेट्स होती है, और राइट साइड में तो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स होती हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होती है? हमारी असेट्स होती है। इज दैट क्लियर? टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, बैंक्स, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। किन को प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? किसको? जो उस बिजनेस के ओनर्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उनके क्रेडिटर होते हैं बैंक को, और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, जिसके लिए हम टैक्स पे करते हैं। हु एनालाइज दैम एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको एनालाइज कर सकते हैं। सो फिफ्थ क्या आता है? ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। जो हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट है उसको क्या प्रोवाइड करती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना पैसा है, कितना हमने बाहर से लिया और कितना बाहर दिया है। जो किस चीज़ में हेल्प करेगा? डिसीजन मेकिंग, बजट तैयार करने में, एंड फोरकास्टिंग, बिजनेस का अनुमान लगाने में कि फ्यूचर में कैसा चलेगा। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय द मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। किस चीज़ से बचाएगा? ये फ्रॉड से बचाएगा। किस तरीके से? कि हम रेगुलरली और सिस्टमेटिक तरीके से क्या करें? अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखें। सो पता चला कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग, क्यों हम अकाउंटिंग तैयार करते हैं। ओके, आगे चले। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस, कि एडवांटेज क्या होती है अकाउंटिंग की, उसके हमें लाभ क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होता है उसका हमें। फर्स्ट देखो, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अकाउंटिंग क्या करती है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस लिए? जो किस चीज़ में हेल्प करती है? मैनेजमेंट। किस चीज़ का मैनेजमेंट करने में? जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उस चीज़ को मैनेजमेंट की हेल्प क्यों करती है? ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजन, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन इजीली ले सके। इट हेल्प ओनर टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट, क्योंकि एक अकाउंटिंग की जाती है, क्या की जाती है? एक पर्टिकुलर ईयर के लिए की जाती है। सो क्या बताता है अकाउंटिंग? हेल्प करता है ओनर का कि उसने लास्ट ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट किया है और कितना लॉस किया है। विद दोज ऑफ अदर ईयर टू लोकेट द फैक्टर विच लीड टू चेंजेस, और अदर्स ईयर के साथ उसको कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि किस फैक्टर के अंदर हमने चेंजेस किए, इंक्रीज किया है या किसके अंदर हमने डिक्रीज किया है।
थर्ड एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या बताता है ये, हमें एक बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, किसके द्वारा, बैलेंस शीट विच शो असेट वन साइड एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज अदर साइड, जो हमें क्या दिखाएगी, एक साइड हमारी असेट की, हमारे पास कितनी असेट है, दूसरी साइड कैपिटल और लायबिलिटीज की हमारे बिजनेस के ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं और हमारे पास कैपिटल कितनी है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प इन कीपिंग सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड रूल्स विच इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज एविडेंस। कहता है कि क्या कहता है कि अकाउंटिंग कि जो वो रिकॉर्ड्स तैयार करता है ना जितने भी बिजनेस के अंदर जो हम अकाउंट्स तैयार करते हो किसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं, जो भी रूल होते हैं और जो भी प्रिंसिपल होते हैं जो किसने डिसाइड किए होते हैं, जो बनाए होते हैं बिजनेस के लिए, लॉ के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किए होते हैं, उनके द्वारा जो हम अकाउंटिंग तैयार करते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से होती है और उनके अंदर पूरे रिकॉर्ड कंप्लीट होते हैं। उनको क्या दिखा सकते हैं हम, एज ए कोर्ट प्रूफ एविडेंस हम उनको दिखा सकते हैं। इट हेल्प इन ए फर्म द असेसमेंट ऑफ इट करेक्ट टैक्स लाइबिलिटीज। किस चीज़ में हेल्प करता है कि हम जितना कि हमारे पास हम कितना टैक्स पे करने के लिए लाइबल है उस चीज़ को करेक्टली असेस करके चलता है। एज इनकम टैक्स कि हम इनकम टैक्स कितना देंगे, सेल्स टैक्स कितना देंगे, वैट कितना देंगे, एक्साइज ड्यूटी कितनी देंगे। ओके, सिक्स्थ एडवांटेजेस क्या होती है, प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट हेल्प ए बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। क्या कहता है कि जो अकाउंट तैयार करते हैं ना वो हम किस तरीके से करते हैं, टोटली जितना हमने प्रॉपरली जो परचेज प्राइस होता है उसको डिटरमाइन करके तैयार करते हैं, उनको मेंटेन करने में बिजनेस एंटिटी की हेल्प करता है। ओके, ऑब्जेक्टिव हो गए, एडवांटेजेस हो गए, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं लिमिटेशंस। किसी चीज़ की अगर एडवांटेज होगी तो उसकी लिमिटेशन भी कुछ ना कुछ होंगी। तो देखते हैं अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है। क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग तैयार करते हैं ना लास्ट ईयर का, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए तैयार करते हैं, फ्यूचर के लिए तो अकाउंटिंग नहीं करेंगे, पास्ट के लिए ही करेंगे। तो क्या कहता है, इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर। किस नेचर का होता है ये, हिस्टोरिकल नेचर का होता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। कहते हैं कि क्या कहता है कि लिमिटेशन की अपोजिशन क्या कहता है कि जो ये हिस्टोरिकल नेचर की होती है इसलिए जो करंट में वर्थ है ना बिजनेस की उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता ये। मोर एवर द फिगर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं कि फिलहाल में जो चेंजेस हुए हैं प्राइस लेवल के अंदर वो कितने हुए हैं। सो हम उनको ओल्ड प्राइस के ऊपर ही उनको तैयार कर देते हैं। ठीक है, अपोजिशन का ये कहना है लिमिटेशन के लिए। सेकंड क्या कहना है, इट कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। कि अकाउंटिंग तैयार करते हैं ना तब खाली उन आइटम्स को ही उठाते हैं जिनको हम मनी में कंसीडर कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम नहीं उठाते, उनको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स सच एज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। कि हम ये तो देखते हैं नहीं क्या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या है, कि हमारा स्टाफ की क्वालिटीज़ क्या क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, इन चीज़ों को टोटली इग्नोर कर देते हैं। ये एक और लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन क्या है, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। कहते हैं कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने तरीके से उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने तरीके से हम एंट्रीज को लिख सकते हैं, रिकॉर्ड को लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स टू प्रिवेंट ए मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस फर्म देन इट इज एक्चुअली पोजीशन। कि हम उसकी एक्चुअली पोजीशन दिखाने की बजाय उसके अंदर मैनिपुलेट करके अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड्स को ट्रांजैक्शन को डाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ लिमिटेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट। कि ये पर्सनल बायसेस हो सकते हैं कि अगर हम क्या करें अपने तरीके से इनको अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो अपने तरीके से हम सही गलत मतलब कम या ज़्यादा लिख सकते हैं उसके अंदर और अपने तरीके से उन चीज़ों को जज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ असेट फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कि जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना किसी असेट का तो हर एक बंदे की हर एक सोच अलग होती है, तो वो अपने तरीके से उसको सेटल करता है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि जो हम प्रोविजन तैयार करते हैं डाउटफुल डेट, वो अपने तरीके से करते हैं। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो हमें उनका बेनिफिट हो जाएगा, हम फ्यूचर में उनको सिक्योर करके रख लेंगे। लिमिटेशन से भी हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो ये एक और लिमिटेशन हो जाएगी। लास्ट लिमिटेशन क्या कहती है? इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन विच मे हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। किसके ऊपर बेस होती है? जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है। सो क्या करती है, जो रियलिटी होती है किसकी, एक बिजनेस फर्म की, उसको इग्नोर कर देती है, वो हैम्पर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल असेट इन बैलेंस शीट आर सोन एट देयर कॉस्ट प्राइस, कि जो असेट है हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमने शो कर रखी है वो क्या, उसके कॉस्ट प्राइस पर है, एंड नॉट एट देयर मार्केट प्राइस, लेकिन वो उसके मार्केट वैल्यू उसको शो नहीं कर रखा। सो विच कुड बी रियलाइज्ड ऑन देयर सेल, कि कैसे रियलाइज करेंगे कि उसकी सेल कितनी हुई है। सो क्या हो गया, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। मतलब ये तो रियलिटी में भी ये होता है, अगर हम अपने तरीके से सोचें कि जिस चीज़ की एडवांटेजेस होगी उसकी कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही है। सो हमारा इतना ही टॉपिक था, समझ आया होगा आपको, तो एक बार और इसको रिवाइज करना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच, बाय एंड टेक केयर। सो स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लासेस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई क्यूरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर से ज़रूर दूँगी।